वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद आप खैरियत से हो। तो ये सेशन छोटा सा है जिसमें मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि MQL4 के थ्रू ट्रेडिंग बोर्ड डेवलप कैसे करते हैं। मैं फ्रीलांसर हूँ। एज अ फ्रीलांस डेवलपर MQL4 MQL5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मैं ट्रेडिंग बोर्ड डेवलप करता हूँ। तीसरा प्लेटफॉर्म भी है सी एल्गो पर भी करता हूँ, जो सी शार्प 5 फ्रेमवर्क है सी एल्गो। तो अभी मैं 3 प्लेटफॉर्म ऊपर कर रहा हूँ, MT4 MT5 और सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म। तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था कि जो नॉलेज मेरे पास MQL4 डेवलपमेंट का जो थोड़ा बहुत नॉलेज मौजूद है, इसकी बेसिस पे मैंने अभी तक कोई कुछ प्रोजेक्ट कर लिए हैं, 100 150 200 जो भी किए हैं। उसका थोड़ा बहुत मैं जो नॉलेज है वो यूडेमी के थ्रू टाइम निकला, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, मैंने यूडेमी पे अपलोड की। मैंने कुछ वीडियोस जिनको मुझे लगता है कि एफर्ट कम लगती है, जो बिल्कुल सिंपल है, उनको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। और जो मुझे लगता है कि जिसमें थोड़ा सा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, वो मैं यूडेमी पे अपलोड कर देता हूँ पेड कोर्स के द्वारा। तो अभी भी चाहो तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन की लिंक के ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, और लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर देखो। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये व्यू बनने वाला है। अच्छा। हाँ, अभी भी एक मिनट। हमने MQL4 के ऊपर बोर्ड डेवलप करना है, कैसे करना है? जाओ MQL4 डॉक्यूमेंटेशन लिखो, MQL4 की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करो। ऊपर स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन शेयर किया मैंने, ये भी विजिबल होगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैंने MQL4 डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया, docs.mql4.com, ये मेन वेबसाइट है। अब यहाँ पे क्या नजर आता है, पहला पॉइंट नोट कर लो। कुछ चीजें ऐसी हैं कि रीड करने से नहीं पता चलती, समझ नहीं आती। तो आपने क्या करना है, अगर आपने इसकी कोई एक आपके जहन में एक आइडिया है ना कि आपने खास तरह की स्ट्रेटजी को डेवलप करना है, वो स्ट्रेटजी DCA बेस पे हो सकती है, वो स्ट्रेटजी किसी एक खास इंडिकेटर के ऊपर, जहाँ खास एक लॉजिक कोई खास इंडिकेटर या खास कोई फीचर है, कोई खास टाइम रिलेटेड फीचर है, या फिर कोई RSI बेस्ड चीज है, या फिर कोई प्योरली लॉजिकल बेस्ड कोई स्ट्रेटजी है। तो अगर जोन बेस्ड या स्पॉट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऐसी कोई चीज है, तो आप क्या करो, पहले तो बेसिक्स को लर्न कर लो। इसकी बेसिक्स पे जाओ, MQL5 के बेसिक फीचर्स के ऊपर जाओ, यहाँ पे इसको रीड आउट करो। ये आपको पहले तो ये भी बताएंगे कि इसको प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है। उसके बाद इसमें जो बेसिक फंक्शन है, लैंग्वेज की बेसिक्स है, उस पर जाओ। लैंग्वेज की बेसिक्स पे जाओगे, ये आपको बता देगा कि आपने फंक्शन कैसे यूज करने हैं, वेरिएबल कैसे यूज करने हैं, इसमें इंप्रेशन कैसे लिखते हैं, ऑपरेशन कोई फंक्शन के ऊपर लिखोगे, ये आपको वो बता देगा। इसको राइट डाउन करने का तरीकेकार क्या है, ये आपको बेसिक्स क्लियर कर देगा। इवन हैंडलर पे जाओगे, ये बता देगा कि जैसे ही आप बोर्ड स्टार्ट करोगे तो एक ये फंक्शन होगा, इसकी बॉडी होगी बोर्ड इनिशियलाइजेशन और स्टार्ट। स्टार्ट दरअसल ये इंडिकेटर्स में यूज होता है, और बोर्ड ऑन इनिट, ये नॉर्मली ये ऑन स्टार्ट जो है ना, ये एज ए टिक, ऑन टिक की तरह यूज होता है। अब इसी तरह यहाँ पे आपके पास मजीद ऑन डी इनिट, जब आप बोर्ड को चार से मूव कर दोगे तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, जिसमें आप अगर आप कोई ऐसा कोड लिखना चाहते हो कि जैसे ही आप बोर्ड को डिलीट करो चार्ट से, तो कुछ खास जो यूजर इंटरफेस है वो मूव हो जाए, या फिर कोई खास तरह का एक्शन हो। या फिर ये ऑन टिक है, जैसे प्राइस की चार्ट के ऊपर जैसे थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग आती है, हर एक न्यू टिक के ऊपर आपने कोई डाटा कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है, आप ये ऑन टिक यूज कर सकते हो। ऑन टाइमर भी है। तो ये इसकी बेसिक्स को एक्सपेरिमेंट करो, यहाँ से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने से नहीं होती। और उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप जाओगे, आप किस तरह का आपने बोर्ड यूज करना है ना, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का बोर्ड है, तो आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का एक सिंपल सा बोर्ड, सोर्स कोड बेस MQL4 की सोर्स कोड उसकी डाउनलोड करो, और उसकी सोर्स कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जैसे कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, उसका बना बनाया बोर्ड मिल जाएगा।
ठीक है, जब आपको वो बोर्ड ही मिल गया कंप्लीट तो आपका मसला ही हल हो गया, उस बोर्ड की सोर्स कोड आपके पास मौजूद है। तो आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वो बोर्ड डाउनलोड करो, प्लेटफॉर्म पे आओ, यहाँ पे इंस्टॉल कर लो इसकी जो मेन लाइब्रेरी है, जहाँ पे MQL4 की इसको ओपन करो, क्लिक करो फाइल और ओपन डाटा फोल्डर। ये आपको अपनी मेन लोकेशन पे ले जाएगा, यहाँ पे बोर्ड इंस्टॉल होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास MQL4 पे जाना है हमने, और ये एक्सपर्ट, यहाँ पे अपना बोर्ड पेस्ट कर दो। कैसे पेस्ट कर दोगे, रिफ्रेश करो और यहाँ पे वापस आओ आपके पास, जहाँ पे वो बोर्ड एक्सपर्ट सेक्शन में विजिबल होगा। ये इंडिकेटर है और ये एक्सपर्ट सेक्शन है, यहाँ पे विजिबल होगा। इस सेक्शन से फिर वो बोर्ड को आप यूज कर सकते हो। अगर आपने उसकी लाइब्रेरी में जाना है, यहाँ पे मेटा एडिटर है, मेटा एडिटर पे क्लिक करो और मेटा एडिटर ये रहा, ये बटन। तो ये एक अलग से कंपाइलर ओपन होगा, उसकी सोर्स कोड डाउनलोड करनी है गूगल से, सोर्स कोड डाउनलोड करो और यहाँ पे आके उसकी लाइन बाय लाइन को पहले बेसिक्स को लर्न कर लो। उसके लिए मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर लो, बेसिक्स क्लियर हो जाएगी, लॉजिक्स का भी आइडिया हो जाएगा कि लॉजिक होती क्या चीज़ है। फिर उसके बाद लॉजिक्स जो आपकी अपनी कोई कस्टम लॉजिक है जिसको डेवलप करना है, वो फिर लर्न करने का यही तरीका है, किसी दूसरे का बोर्ड देखो, उसकी सोर्स कोड देखो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि लाइन बाय लाइन। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑन टिक है, टिक डाटा के ऊपर मैंने ये फंक्शन कॉल किया ट्रेडिंग का, और उसके बाद मैं ऑन बार, ठीक है। अब टिक डाटा के ऊपर पहले ओरिजिनल टिक डाटा ये है ऑन टिक, इसके अंदर मैं ये पहले एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। आपने ये अंडरस्टैंड करना है, ये कंडीशन नंबर 1 में मैंने ये क्या लिखा हुआ है, मैं अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर रहा हूँ। फिर मैं बाद में ये मैंने क्या किया है, इसको अंडरस्टैंड करो। फिर मैंने यहाँ पे एक मजीद फंक्शन कॉल किया है। अब आपने इस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाना है, इसको क्लिक करो और इस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाओ कि ये फंक्शन दरअसल है किस लिए, जिसकी डेफिनेशन नीचे कहीं लिखी होगी मैंने, ये रही। अब इस फंक्शन पे जाओ, इसको देखो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो लाइन बाय लाइन कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो इस तरह आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, इनको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हर एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो उसके बाद जब ये लर्न कर लो तो फाइवर पे आओ। फाइवर पे भी मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट मौजूद है, उनमें से एक ये है। अभी मैंने ये एक $1000 का टास्क आ रहा छोटा सा, इसके अंदर बस यूजर इंटरफेस में कुछ मैंने मॉडिफिकेशन करनी है। तो ये 5 6 7 मॉडिफिकेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। ये मैं कुछ घंटों में, 3 4 5 घंटे में, एक दिन में मैं कर दूंगा, ये मॉड मिल जाएगी। आपने क्या करना है, आप आओगे, आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, किसी भी बंदे का देखो, डॉक्यूमेंटेशन को प्रैक्टिस करो। अगर कोई चीज़ लॉजिकल है उसका फंक्शन डाउनलोड करो, उसका प्योरली प्रोग्राम डाउनलोड करो MQL4 की फॉर्म में, उसके किसी दूसरे डेवलपर का प्रोग्राम देखो, वहां से प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी बस। ये बेटर वे है, ये वही वे है जो मैंने इस तरह प्रैक्टिस किया था। मुझे कुछ चीज़ें मिलती नहीं थी ऑनलाइन, क्योंकि इसके ऊपर वीडियोस भी कम थी, MQL4 के ऊपर कंटेंट बहुत कम था, MQL4 5 के ऊपर। तो मैंने दूसरे डेवलपर्स का जो बोट है, मैंने उनको डाउनलोड किया, उसको प्रैक्टिस किया और उनकी सोर्स कोड को देखा। उसका प्रैक्टिस करने के बाद आज मैंने वहाँ से लर्निंग जब मेरी हो गई, तो मैंने साथ साथ फ्रीलांसिंग के ऊपर भी काम शुरू कर दिया। अब फ्रीलांसिंग को फिर बाद में क्विट कर दो जब मजीद कोई बिजनेस मॉडल आपके जहन में आ जाएंगे, उससे बेटर वे आ जाएगा, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग एक सर्विस सेलिंग बिजनेस मॉडल है। और हो सकता है कि कोई बंदा सीख रहा है, हो सकता है कि वो अपने किसी पर्सनल काम के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है। अगर आपने एज अ फ्रीलांसर काम नहीं करना, सर्विस सेलिंग बिजनेस में काम नहीं करना, तो आपकी ये लैंग्वेज स्किल जो सी है जाती लाइफ में भी काम आएगा बहुत। तो अगर खुद कोई पर्सन ट्रेडिंग साइड में जाना चाह रहा है, ट्रेडिंग सीख रहा है, अभी प्रोसेस में है, मैं भी प्रोसेस में हूँ, मैंने कोई अभी तक बहुत ज्यादा झंडे नहीं काट दिए, प्रोसेस में हूँ, सीख रहा हूँ। तो जैसे ही ये अभी सीखो, और अगर फ्रीलांसिंग नहीं करनी तो अपने लिए आपके अपने पैसे बचाओ, फ्रीलांसर को पे करने के बजाय खुद सीख के खुद बहुत डेवलप कर लो। तो साथ साथ लर्निंग भी करो, ट्रेडिंग भी सीखो, प्रोग्राम लैंग्वेज भी सीखो, और साथ प्रैक्टिस भी करो ट्रेडिंग की, अपनी मिस्टेक्स भी निकालो। तो ये वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।